चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित मंडपिया गांव के पावन धरती पर ऐसा ही एक दिव्य धाम है, सांवरिया सेठ का मंदिर। ये स्थान केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि लाखों श्रद्धालुओं, विशेषकर व्यापारियों के लिए आस्था और अटूट विश्वास का ऐसा केंद्र है, जहां भक्ति जीवन की दिशा ही बदल देती है। कहते हैं, जब सांवरिया सेठ बुलाते हैं तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। आज हम उसी पावन धाम की ओर बढ़ रहे हैं, जहां श्रद्धा, इतिहास और विश्वास एक साथ सांस लेते हैं। ये कहानी है उस बुलावे की, और ये यात्रा है हमारी। सुबह का समय था, गाड़ी स्टार्ट हुई, सड़क पर सन्नाटा था, लेकिन मन में हलचल। ये यात्रा किसी टूर प्लान से शुरू नहीं हुई थी। ये बस एक साधारण सा विचार था, और दिल के किसी कोने से आया एक गहरा सा बुलावा। जैसे जैसे शहर पीछे छूटता गया, वैसे वैसे मन में एक अजीब सी शांति उतरती चली गई। हाईवे पर चलते हुए अचानक नजर पड़ी उस बोर्ड पर, श्री सांवरिया सेठ मंदिर। और यहीं से यात्रा सिर्फ सड़क की नहीं रही, ये आस्था की यात्रा बन गई। सदियों पहले जिस विश्वास ने इस कथा को जन्म दिया था, आज उसी विश्वास के साथ लाखों श्रद्धालु इसी रास्ते से गुजरते हैं। आज सदियों बाद उसी धरती की ओर हम भी चल पड़े हैं, दिल में श्रद्धा और आंखों में सवाल, आखिर क्या है इस स्थान में जो लोगों को बार बार यहाँ खींच लाता है। लोक कथाओं और प्राचीन मान्यताओं के अनुसार सांवरिया सेठ वही गिरधर गोपाल हैं, जिनकी उपासना भक्त शिरोमणि मीराबाई कई संत महात्माओं की जमात के साथ इन दिव्य मूर्तियों को लेकर भ्रमण करती थीं। इसी परंपरा में एक महान संत थे, दयाराम जी, जिनकी जमात के पास ये पवित्र मूर्तियां सुरक्षित थीं। कहा जाता है कि जब मुगल शासक औरंगजेब की सेनाएं मंदिरों को ध्वस्त करती हुई मेवाड़ की ओर बढ़ीं, तब संत दयाराम जी को प्रभु की दिव्य प्रेरणा प्राप्त हुई। उन्होंने मूर्तियों को बचाने के लिए बागुंड भादसोड़ा की छापर खुले मैदान में एक विशाल वट वृक्ष के नीचे गड्ढा खुदवाकर उन्हें धरती में पधरवा दिया। समय बीतता गया, संत दयाराम जी देवलोक सिधार गए और मूर्तियां वर्षों तक धरती की गोद में विश्राम करती रहीं। किंवदंतियों के अनुसार सन 1840 में मंडपिया गांव के एक ग्वाले भोलाराम गुर्जर को एक अद्भुत स्वप्न आया। भोलाराम जी ने इसे कल्पना समझकर भुला दिया, लेकिन उसी रात गांव के श्रीराम जी और गोपीलाल जी को भी बिल्कुल वही स्वप्न आया। वही मूर्ति, वही वाणी, वही आदेश। 3 व्यक्तियों को एक ही रात एक सा स्वप्न आना कोई संयोग नहीं, बल्कि ईश्वरीय संकेत था। तीनों ने मिलकर बताए गए स्थान पर खुदाई शुरू की। कुछ ही घंटों में एक अलौकिक चमत्कार घटित हुआ। धरती के भीतर से एक अत्यंत मोहक गहरे श्याम वर्ण की मूर्ति प्रकट हुई, स्वयं श्री कृष्ण का दिव्य स्वरूप। उनकी आंखों में करुणा, मुख पर अलौकिक मुस्कान और संपूर्ण स्वरूप से निकलता तेज वहां उपस्थित हर व्यक्ति के हृदय को स्पर्श कर गया। इसके बाद उसी स्थान से 4 दिव्य मूर्तियां एक एक कर प्रकट हुईं। सभी श्याम स्वरूप थीं, किंतु प्रत्येक की भाव भंगिमा भिन्न थी। किसी में गहन ध्यान, किसी में वात्सल्य और सौम्यता, किसी में रक्षक का तेज, मानो चारों अलग अलग प्रयोजनों के लिए स्वयं अवतरित हुई हों। 4 मूर्तियां, 4 धाम। अब प्रश्न था, इन दिव्य मूर्तियों को कहां विराजमान किया जाए। सर्वसम्मति से निर्णय हुआ, नंबर 1, सबसे बड़ी मूर्ति भादसोड़ा ग्राम ले जाई गई। वहां सुथार जाति के प्रसिद्ध गृहस्थ संत पुराजी भगत के निर्देशन में तथा उदयपुर मेवाड़ राज परिवार के भींडर ठिकाने द्वारा मंदिर का निर्माण कराया गया। ये आज सांवरिया सेठ प्राचीन मंदिर के नाम से जाना जाता है। यही एकमात्र स्थान है जहां सांवरिया सेठ के चरणों के दर्शन होते हैं। नंबर 2, दूसरी मतलब मंझली मूर्ति उसी स्थान पर स्थापित की गई जहां से वो प्रकट हुई थी। ये स्थान आज प्राकट्य स्थल मंदिर कहलाता है। ये मंदिर मुख्य हाईवे के किनारे स्थित है और परिसर में श्री हनुमान जी का मंदिर भी है। नंबर 3, तीसरी सबसे छोटी मूर्ति भोलाराम गुर्जर अपने साथ मंडपिया ले आए और अपने घर के परिंडे में स्थापित कर पूजा आरंभ की। कालांतर में वहीं भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। नंबर 4, चौथी मूर्ति निकालते समय खंडित हो गई, जिसे पुनः उसी स्थान पर पधरवा दिया गया। जैसे जैसे मंदिर नजदीक आता गया, भीड़ बढ़ती गई और दूर से ही सुनाई देने लगे जयकारे, सांवरिया सेठ की जय। उस पल एहसास हुआ, हम अकेले नहीं हैं, हम लाखों लोगों की सामूहिक श्रद्धा के बीच खड़े हैं।
कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, ये जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।